गुड मॉर्निंग। आज 12th में है। आज हम मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट आज की टारगेट में एक चेंज रहेगा कि आज हम कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे क्वांट और रीजनिंग में से। ठीक है, चाहे क्वांट लो आप, चाहे रीजनिंग लो, और उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। आज उसके ही मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से उनको एनालाइज करेंगे, ज़्यादा अच्छे से देखेंगे उसमें कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किसकी क्लासेस करनी चाहिए। मतलब एक मेन फोकस हमारा किसी एक सब्जेक्ट पर रहेगा ज़्यादा। ठीक है, चाहे आप क्वांट करो या रीजनिंग करो, उसके 2 मेन सेक्शनल लगाना, सेक्शनल को अच्छे से एनालाइज करना। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हो अगर अवेलेबल हो, नहीं तो गाइडली का अगर बंडल पीडीएफ है तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट होंगे, तो उसमें से ट्राई करो कि 5 क्वांट के मेंस के प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, एक मेंस क्लास लगाओ। ठीक है, वो मेंस क्लास भी आप ऐसे लगाना कि जैसे कि जो मैराथन टाइप की होती है, 3-4 घंटे वाली। एक मेंस चेकलिस्ट फुल सॉल्व करना आराम से बैठ के, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है हमको क्वांट और रीजनिंग में से। तो कम से कम आप ऐसे करो कि उसको आप आज एक ही सब्जेक्ट को 6-7 घंटे दो। तो इससे आप देखेंगे कि आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट भी होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। क्योंकि ऐसे देखो, जब हम पूरा दिन एक सब्जेक्ट लेके बैठते हैं ना, तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या कमी है, और क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वरना ऐसे रहता है कि जैसे क्वांट में हमने कहीं क्वेश्चन फंस गए, फिर हमने उसको सॉल्व किया किसी तरह और फिर आगे मूव कर गए, तो मतलब फोकस हमारा हट जाता है। तो ऐसे ही आज पूरा फोकस एक सब्जेक्ट पे लगाना है, चाहे क्वांट पे और चाहे रीजनिंग पे। आगे आने वाले डेज़ में हम ऐसे ही और भी डेज़ करेंगे, जैसे एक एक दिन पे ज़्यादा प्री में भी एक दिन पे ज़्यादा एक सब्जेक्ट पे फोकस करा, उसके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें, इससे मार्क्स बहुत इम्प्रूव होते हैं। और दूसरे दिन पे मेंस में भी हम एक दिन क्वांट ज़्यादा कर रहे हैं, एक दिन रीजनिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद से चूज़ कर लो आपको क्वांट करनी है या रीजनिंग करनी है। वैसे मैं तो क्वांट करूँगी आज। ठीक है, मैं मेंस क्वांट ही करूँगी। सबसे ज़्यादा मैं आज उसी पे फोकस करूँगी, उसी को अपना एनालाइज करूँगी, कहाँ मेरा वीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हाँ, मिक्सचर एलिगेशन हमारा 3rd लेवल कल हो गया था, तो आज हम प्रॉफिट लॉस करेंगे। प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करेंगे, लेवल 1 के क्वेश्चन करना। कोई भी सोर्स पेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एस बुक से कर लो, कोई वीडियोस देख लो। अर्थमेटिक को कभी भी इसमें प्रैक्टिस में मत इंक्लूड करना, अर्थमेटिक अलग है रिवीजन। अगर आप उसकी वीडियो देखते हो, उसका रिवीजन करते हो, उसका टाइम अलग स्लॉट रखो, 2 घंटे 3 घंटे का। ठीक है, जैसे भी करना है। मुझे तो लगता है अगर आप सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो पीडीएफ से करो, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको अभी भी वीडियो की नीड है तो आप देखिए, बिल्कुल देखिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रॉफिट एंड लॉस करना है, लेवल 1 के क्वेश्चंस। ठीक है, इजी क्वेश्चन। फिर उसके बाद इंग्लिश करेंगे, 2 इंग्लिश की मेंस चेकलिस्ट लगाएंगे, निमिषा मैम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ये चेकलिस्ट जो है ना, ये जैसे क्वांट की चेकलिस्ट आशीष सर देते हैं और इंग्लिश की निमिषा मैम देती हैं। ठीक है, रीजनिंग की कोई चेकलिस्ट ऐसे प्रॉपर तो नहीं मिलती हम लोग को, हाँ कंटेंट मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो रीजनिंग का कंटेंट अलग से बहुत अवेलेबल है। तो 2 इंग्लिश की मेंस की चेकलिस्ट लगानी है। नहीं आपके पास सेक्शनल अवेलेबल है, आप वो लगाइए टाइमर के साथ, चेकलिस्ट भी टाइमर के साथ लगाइए। ठीक है, परफेक्शन लगानी है, परफेक्शन में ही क्विज भी देती है मैम, वो भी वहीं पे प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद वही एडिटोरियल रीडिंग, वोकैब और करंट अफेयर। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसमें आप देखेंगे, देखिए मैंने ज़्यादा टास्क नहीं रखे हैं, पर इतने टास्क को अगर आप ढंग से करेंगे ना तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यही होती है जो मेंटोरशिप बैच होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे ही पढ़ाते हैं, वहाँ ऐसे 10-10 क्वेश्चन नहीं कराते हैं, वहाँ आपको फोकस कराते हैं कि इस सब्जेक्ट पे ये आपका वीक है तो आप अभी ये फोकस करो, ऐसे मार्क्स आएंगे, ऐसे इस पर प्रैक्टिस करो, फिर ऐसे मॉक दो। तो ठीक है, कोई पेड मेंटोरशिप बैच तो नहीं है, लेकिन हाँ यूट्यूब पे जितना मैं आपको बता सकती हूँ उतना मैं ज़रूर बता देती हूँ। ठीक है।